हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद अलैहित्तहिय्यतु वस्सना की बरगाह आलिया में हदिया दरूद व सलाम नहायत ही अक़ीदतन अर्ज़ करने के बाद हाज़रीन व नाज़रीन और सामईन हज़रात, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मुख्तलिफ़ मुक़ामात से आयात बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। आपने सुनकर सवाब हासिल किया। अल्लाह की बारगाह आलिया में मुल्तजी हूँ कि अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम अहले इस्लाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस कायनात में आप तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इंसानियत को सुकून बख्शा। इन्हें घटाटोप अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ गामज़न किया। इन्हें कुफ्र व शिरक की गलाज़तों से निकाल कर नूर ईमान से मुज़य्यन किया। तो अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। जो महबूब अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी कायनात का मुशाहदा करते रहे हैं, और सबसे आखिर में इस कायनात में तशरीफ़ लाए। अब भी कायनात के हर फर्द को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख भी रहे हैं और मौजूद भी हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत बमाने राहिम है, रहम करने वाला बनाकर भेजा है। रहम करने वाला उसकी खुसूसियात हैं। सबसे पहले तो उसका जिंदा होना शर्त है, तब वो रहम करने वाला होगा। दूसरी बात ये है कि वो रहम करने के लिए वहाँ मौजूद हो, ये भी उसके लिए शर्त है। और तीसरा ये कि वो जिस पर रहम करना है उसको देख भी रहा हो।
और चौथी खुसूसियत ये है कि उसको किसी पर रहम करने की ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, इख्तियार भी हो। तो कुरान पाक की इस आयत से साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, पूरी कायनात पर रहम कर रहे हैं, पूरी कायनात को देख रहे हैं, पूरी कायनात में मौजूद हैं और पूरी कायनात में रहम करने का अल्लाह ने इन्हें इख्तियार भी अता फरमाया है। महबूब की शान है कि वो तमाम जहानों के लिए रहम करने वाले हैं। अल्लाह की ये शान है कि वो तमाम जहानों का रब है। महबूब, मैं तमाम जहानों का खुदा हूँ और तू तमाम जहानों के लिए मुस्तफ़ा बन के आया है। ज़मीन के ख़जाने वो सारे मैंने पैदा किए हैं और उन ख़जानों की चाबियों का मालिक मैंने आपको बना दिया है। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जावदानी ज़िंदगी अता फरमाई, जिस ज़िंदगी का हमें शऊर नहीं है। वो खुदा की अता करदा ज़िंदगी, उससे पूरी कायनात को देख रहे हैं, पूरी कायनात में मौजूद हैं, पूरी कायनात पर रहम करने का खुदा ने उन्हें इख्तियार भी अता फरमा दिया हुआ है। कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दरदा इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अक्सिरुस सलाता अलैया यौमल जुमुआ, जुमा के दिन मुझ पर कसीर दरूद भेजा करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फ़इन्नहु मशहूदुन यशहदुहुल मलाइका, तुम्हारा दरूद मेरे सामने हाजिर किया जाता है और फरिश्ते उस दरूद को लेकर आते हैं। और एक और हदीस पाक में है, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मुहब्बती व आरिफुहुम, मैं अपने ऊपर मोहब्बत से दरूद पढ़ने वाले का दरूद खुद सुनता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। तो हुजूर की ज़िंदगी पे अर्ज कर रहा था कि रहम करने वाले का जिंदा होना ज़रूरी है। फरमाया, फरिश्ते मेरी बारगाह में दरूद लेकर आते हैं। तो हज़रत अबू दरदा अर्ज करते हैं, फमा बादल मौत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ये तो ज़ाहरी ज़िंदगी में है, हम दरूद पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, पहचानते हैं, फरिश्ते आप तक पहुँचाते हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आप कैसे दुरूद सुनेंगे? तो आइए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़नबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अबू दरदा अल्लाह के नबी इस दुनिया से इंतकाल करके दूसरी दुनिया में जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जावदानी होती है,
जिस तरह वो दुनिया में जिंदा रहकर सुनते हैं, इस तरह दुनिया के जाने के बाद भी वो जिंदा ही होते हैं, अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाले का दरूद सुनते भी हैं और उसको पहचान भी लेते हैं ना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस कि आप दुनिया में मौजूद हैं। कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। काफिरों ने जब कहा आप सच्चे हैं तो अल्लाह से कहिए कि पत्थरों की बारिश हम पे नाजिल कर दे, हमारे ऊपर पत्थर बरसाए। हुजूर आसमान की तरफ जब निगाह उठाते हैं वही नाजिल होती है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। बाबू मैंने इनको नहीं देखना, आपके वजूद अतहर को देखना है। आपकी मौजूदगी में अल्लाह की शान नहीं कि इनको अजाब दे दे। हुजूर वो अजाब जो मुश्तरका अजाब आता है जिसमें पूरी कौम लपेट में आ जाती है, उसके असरात पूरी कायनात में पहुंचते हैं, वो अजाब हुजूर की मौजूदगी में इस कायनात में नहीं आ सकता। वो अजाब क्या है? शक्लें बिगड़ जाना, शक्लें मस्क हो जाना, जमीन में धंसा दिया जाना, मजमूई तौर पर मलिया मेट हो जाना। वो अजाब महबूब आपकी मौजूदगी में मैं नहीं दूंगा। और फिर फरमाया वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जान दो तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल रहते हैं, जिस रसूल की वजह से मैंने इस पूरी कायनात को अजाब से महफूज रखा है। वगरना जितने जुर्म हम पे पाए जाते हैं, अजाब आते हैं, लेकिन वो अजाब नहीं आते जो मजमूई तौर पर आते थे। पूरी की पूरी बस्तियां मलिया मेट हो जाती थी, पूरे इलाके तबाह बर्बाद हो जाते थे और पूरे के पूरे लोग उसकी लपेट में आ जाते थे। अब कोई एक इलाका आ गया, कोई एक शहर आ गया, इस तरह के अजाब तो आते हैं। लेकिन महबूब जिस तरह पहली कौमों पर मजमूई तौर पर अजाबात आते थे और तबाह हो जाती थी, आपकी कौम मजमूई तौर पर तबाही की तरफ इसलिए नहीं जाएगी कि आपका वजूद अतहर इनमें मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात को मुशाहदातन आप भी देख रहे हैं और इस कायनात में मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं उकीमतिस सलातु व अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवजही। जब सफ़ें सीधी हो गई, नमाज के लिए लोग खड़े हो गए, हुजूर अपने चेहरे की तरफ हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीमू सफूफकुम व तरासौ फ़इन्नी अराकुम मिन वराए ज़हरी। फरमाया अपनी सफ़ों को सीधा किया करो और आपस में मिल के खड़े हुआ करो, इसलिए जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे मैं तुम्हें पीछे भी देख रहा होता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीरत अतहर देखिए। ये बाब व तस्वीयत सफूफ से अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर फरमाते हैं कि जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे मैं तुम्हें पीछे भी देखता हूं। और दूसरी हदीस पाक में आता है ला अख्फा अलैया रुकुअकुम व सुजूदकुम। फरमाया मेरे रुकुअकुम व सुजूदकुम, मेरे ऊपर तुम्हारा रुकू और सजदा पोशीदा नहीं है। जिस तरह मैं आगे देखकर अल्लाह के जलवों का नजारा कर रहा हूं, इस तरह अपने मुक्तदियों को भी देख रहा होता हूं कि वो कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में रहते हुए एक जगह पे खड़े होकर पूरी कायनात का मुशाहदा कर लेते हैं। और एक और हदीस पाक में इस तरह के अल्फाज हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा, अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को समेट कर ऐसे कर दिया है जैसे हाथ की हथेली होती है। जिस तरह तुम में से हर शख्स अपने हाथ की हथेली को देख सकता है,
इसी तरह मैं एक जगह पे खड़ा होकर पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहा होता। ये अल्लाह ने अपने महबूब को खसूसियत अता फरमाई है कि एक जगह पे खड़े होकर पूरी कायनात में आप देख रहे होते हैं और मुशाहदा फरमा रहे होते हैं। ये हदीस पाक, इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्दा, अल्लाह ने मेरे लिए इस ज़मीन को समेट कर ऐसे कर दिया है का मजमू आता है आते कफ़ी हाजे ही, जिस तरह हाथ की हथेली होती है, जिस तरह आप में से हर शख्स अपने हाथ की हथेली को देख सकता है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत अता की है कि मैं पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को देख सकता हूँ। और एक हदीस पाक में आता है, हुजूर ने जब ख्वाब में अपने रब के जलवों का नज़ारा किया तो अल्लाह ने फरमाया फीमा यख्तासिमुल मलाउल आला, आसमान के फरिश्ते किस बात में झगड़ा कर रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की ला अदरी, मैं नहीं जानता। 3 मरतबा कहा तो अल्लाह ने वादा कफ़ा बैन कातिफ़ैया फवजद तो बरदा अनामिलिही बैन सदाय्या, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधे के दरमियान रखा तो मैंने उसके दस्ते कुदरत के पोरों की ठंडक जिस तरह उसकी शान शान है अपने सीने में रोशन की। तो अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को मेरे लिए रोशन कर दिया। फ़अरफ़्तु तो मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ पोशीदा था सारी चीज़ों को मैंने जान भी लिया था, पहचान भी लिया था ना। तो पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के जर्रे जर्रे को देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो आइए आगे चलते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में मौजूद थे, जंग मोता हो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में और जंग मोता वो कितने मील के फासले पर हो रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सरिया था, उस जंग में आप शरीक नहीं हुए, आप मदीना तैयबा में मौजूद थे और सारे सहाबा बैठे हुए हैं। तो हुज़ूर अचानक आपकी आंखों से आंसू जारी हुए तो आपने नान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफरन वब्न रवाहा लिन्नास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकाम पे बैठ कर फरमाया हज़रत ज़ैद जंग में शहीद कर दिए गए, हज़रत जाफर जंग में शहीद कर दिए गए, हज़रत इब्ने रवाहा जंग में शहीद कर दिए गए। कबल यातियाहुम खबरहुम, उनकी खबर के आने से पहले, ये हदीस के अल्फाज है। उनकी ना का माना होता है मौत की खबर देना, इसी से नाई है जो मौत की खबर देने के लिए पहले चलते थे और लोगों को जाकर बताते थे। नाई मौत की खबर देने वाला, ना मौत की खबर। हुजूर ने वहां बैठकर मौत की खबर दी कि उनका विसाल हो गया है, वो शहीद कर दिए गए हैं। अभी उनकी खबर पहुंची भी नहीं थी तो हुजूर वहां बैठकर आगे आपने फरमाया सबसे पहले खबर कैसे दी? हुजूर वहां बैठकर फरमाते हैं सहाबा देखो मेरे ज़ैद ने झंडा पकड़ लिया है और उनकी क़यादत कर रहा है। और फिर अचानक फरमाया कि हजरत ज़ैद शहीद कर दिए गए। फ़उसीबा का माना शहीद कर दिए गए। सुम्मा आखज़ा जाफर, फरमाया फिर वो झंडा आगे बढ़कर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ लिया और बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे। फ़उसीबा, मेरे आका फरमाते वो भी शहीद कर दिए गए। सुम्मा आखज़ इब्नु रवाहा, फिर वो झंडा इब्ने रवाहा ने पकड़ लिया और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। फ़उसीबा, वो ही भी शहीद कर दिए गए। वाइनाहु तज़रिफान, हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुजूर वहां बैठकर ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं और साथ खबर दिए जा रहे हैं कि मेरा फलां सहाबी भी जंग में शहीद कर दिया गया है, फलां सहाबी भी जंग में शहीद कर दिया गया है, फलां सहाबी भी जंग में शहीद कर दिया गया है। तो फिर फरमाया आकाज़र रायत सैफ मिन सियूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने वो झंडा पकड़ लिया। हजरत खालिद बिन वलीद
वो झंडा पकड़ लेते हैं और बड़ी बहादुरी से वो लड़ रहे होते हैं। यकदम मेरे आका के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है और आका फरमाते हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों पर अल्लाह ने इनको फतह अता फरमा दी है ना। ये कहाँ जंग हो रही है? हजरत उमर फारूक वो जंग हो रही है और फरमाया या सारिया तल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देखो, फौज हमला करने वाली है। जब सारिया ने पहाड़ के पीछे देखा तो पलट कर हमला किया, अल्लाह ने उन्हें भी फतह अता फरमा दी थी। ये कहां बैठकर कहां अपने गुलामों की खबरगिरी रखते हैं और कहां मदीना तैयबा में बैठकर अपने गुलामों को भेजा है और उनकी खबरगिरी कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि मेरा फलां सहाबी जंग में शहीद हो गया, फलां सहाबी जंग में शहीद हो गया, फलां सहाबी जंग में शहीद हो गया। फिर अचानक हुजूर फरमाते हैं जब खालिद बिन वलीद ने वो तलवार पकड़ी और लोगों को जाकर लड़ने लगे, अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। ये है हुजूर सलाम का अपनी जगह पे बैठकर पूरी कायनात का मुशाहदा करना, पूरी कायनात को देखना और पूरी कायनात आपके करीब और आपके कुर्ब में रहती है। और एक और हदीस पाक कि कैसे पूरी कायनात के लोग आपके करीब रहते हैं और लोग कहते हैं अगर हुजूर यहाँ मौजूद हैं तो नजर क्यों नहीं आते। मैंने कहा वो ताकत तो ला जो देखने वाली आंख है, वो नूरानियत की सूरत रखते हैं। जब बंदा इस जहां से दूसरे जहां में पलट जाता है तो उसको देखने के लिए वो आंख चाहिए जिस आंख में खुदा का वो नूर आ जाए। खुदा भी तो हर जगह मौजूद है, क्यों नहीं नजर आता? फरिश्ते नूर हैं, हर जगह मौजूद हैं, क्यों नहीं नजर आते? अरे उनको देखने की तेरे पास ताकत नहीं है तो नबी को देखने के लिए तेरे पास कहां से ताकत हो? देखना है तो पहले फरिश्तों को देख, अगर फरिश्ते देख लेगा तो नबी की जियारत तुझे गुलाम करा देंगे ना। जब इस जहां से उस जहां में पलट जाते हैं नूर को देखने के लिए, उस नूर की हालत में कलमा टोना पड़ता है, तब जाकर बंदा उनकी जियारत कर सकता है। तो फिर नबी मौजूद हैं तो वो अमामत क्यों नहीं करवाते? मैंने कहा जिन्होंने देखा उनकी करवाते रहे हैं। हजरत सईद बिन मुसय्यब नवीने साहबी थे ना, जब वो यजीद ने हमला किया मदीना तैयबा, आप कहते 3 दिन मैं सरकार के पीछे नमाज पढ़ता रहा हूं। मस्जिद नबवी शरीफ में अजान होती थी और जमात को और तो कोई वहां मौजूद नहीं था, मैं तो नबीना समझ के उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो नमाज का जब वक्त आता था, क्यों तो मुझे रोशनी का पता नहीं चलता था, दिन का पता नहीं चलता था, रात का पता नहीं चलता था। जब नमाज का वक्त आता था तो सरकार अनवर के रोजे में अजान होती थी, जमात होती थी तो पीछे नमाज पढ़ता था। तूने नमाज पढ़नी है तो पहले अपनी आंखों में वो कुव्वत तो पैदा करना, वो ताकत तो पैदा कर, फिर तुझे पता चलेगा। तो हबाब ज़ी एहतिशाम ऐसे लोगों को एतराज़ात करके वर्गलाना और उल्टे उल्टे सवाल करना ये ममनू है। और हमारा अकीदा भी ये है कि हुज़ूर जब चाहें जिस्म अतहर के जा सकते हैं, उनको इख्तियार है, लेकिन आप रूहानी तौर पर पूरी कायनात का मुशाहदा कर रहे होते हैं और रूह जो है उसके पीछे जब तक जिस्म आगे नजर नहीं आता उतनी देर तक उसके पीछे नमाज नहीं होती है। नमाज तब होती है जब रूह माल जसद इंसान आगे खड़ा होता है। अगर इसकी हलावत देखनी है तो जब मिराज की रात हुजूर गए थे तो मेरे आका ने फरमाया मरार तो बे कब्र मूसा फहुवा युसल्ली फी कब्र ही, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा तो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कब्र में से गुजरा तो वहां खड़े थे। कितने आलम है, एक दुनीवी जहां है और एक बरज़खी जहां है और एक उखरवी जहां है। दुनिया का जहां से बंदा जब दूसरे जहां में बरज़ख में मुंतकिल होता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वहां से अगर उखरवी जहां में जाता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तो देखिए वहां कब्र मूसा से गुजरे तो नमाज पढ़ रहे थे, फिर मस्जिद अक्सा में गए तो सब ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी, फिर छठे आसमान पे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद थे। मैंने कहा एक वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम तीनों जगह पे मौजूद हो सकते हैं, तो अल्लाह ने अपने नबी को ताकत नहीं दी कि वो पूरी कायनात का कब्र अनवर में बैठकर मुशाहदा कर सकते हैं।
क्यों हम किस डगर पे चलते हैं? इनकी अगर तुम दूसरे अंबिया की खूबियों को मानते तो अपने नबी की खूबियां क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? ये अंग्रेज उनकी चाल है यहूद नसारा की। उनको क्या मुंह दिखाओगे? वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी ताकत है, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी ताकत है। हम कहते हैं बड़ी ताकत है, हम मानते हैं, पर देखो तो सही खुदा ने हमारे नबी को क्या कमाल आता था फरमा दिए है ना। ये भी तो देखो ना, अल्लाह ने हमारे नबी को कितने कमालात अता फरमाए हैं। और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब काजी बनाकर भेजा यमन की तरफ, तो हुजूर उनके साथ निकले। खरज माअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योसी है, उनको वसीयत करते हुए, व मुआज़ुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलतिही। हजरत मुआज सवारी पर सवार थे और हुजूर पैदल चल रहे थे। कुर्बान जो आका की शान पे, गुलामों को सवारी पर, खुद पैदल चल रहे। ऐसा आका लाकर तो दिखाओ। क्यों भटके फिरते हो? इनसे मुंह मोड़ोगे, जहां से फिर जाओगे कुछ हासिल नहीं होगा। इनके बन जाओगे तो खुदा भी बन जाएगा ना, खुदा तुम्हारा बन जाएगा, तुम खुदा के बन जाओगे। आओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, हजरत माज सवारी पर है, यमन का काजी बनाकर भेजा। फलम्मा फारगा काल या माज इन्ना का आसा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा। जब फारिग हुए ना, हुजूर फरमाने लगे माज जाओ, हो सकता है आज के बाद तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो सके, कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता जब तुम आओगे तो मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलविदा करते हुए कहा। लोग कहते हैं नबी को मौत की खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। मौत की खबर तो ये नबी के गुलाम जो हैं वो अपनी दे देते हैं। वो उस्ताद फरमाया करते थे, लिलियानी में होते थे, तो एक जो था ना दरवेश था, मजजूब जिसको कहते, वो गली में भागा जा रहा है, कहता है मार नहीं तो मार ले, ढगे दा बहाना क्यों करना में। या अल्लाह मार नहीं तो मार ले, ढगे दा बहाना क्यों करना में। जा रहा है, जा रहा है, लोग समझते पता नहीं ये क्या कह रहा है। वो जा रहा है तो आगे से एक बैल आया, उसने सींग मारा उसको पेट में और वहां फौत हो गया। लोगों को पता चला कि इसको मौत का पता था कि मुझे बैल के साथ अल्लाह ताला जो है वो मौत दे रहा है, तो गलियों में आवाजें लगा रहा था, या अल्लाह मारना है तो मार ले, बैल का बहाना क्यों कर रहा है। तो ये तो नबी के गुलाम जानते हैं मौत क्या है। अरे खुदा के ने अपने महबूब को तो वो कमाल अता फरमाया, किसी नबी को भी अता नहीं फरमाया। आपने फरमाया वाला अल्लाह का अंतमुर्रा मस्जिदी हाजा ओ कबरी, तू तेरी मेरी मुलाकात तो नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि तू मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा या मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। वहां दोनों चीजें तो, वहां मस्जिद भी और कब्र साथ साथ ही है, भाई यहां से तेरा गुजर जरूर होगा। हजरत माज रोने लगे हुजूर के फराक में, हुजूर की जुदाई में ज़ोरो कतार रोने लगे। मैं हदीस थोड़ी सी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं कि टाइम हो चुका। जो रोने लगे, ज़ोरो कतार आंखों से आंसू जारी है। सुम्मल तफता, हुजूर मुतवज्जे हुए, फ़अक़बला बिवजहिही नहवल मदीना, हुजूर ने मदीना तैयबा की मुंह की तरफ मुंह किया। फ़क़ाल इन्ना औलन नासि बिल मुत्तक़ून मन कानू व हैसो कानू। फरमाया माज, रोने की बात नहीं, जो परहेजगार और नेक लोग होंगे वो जमीन के जिस कोने भी होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब बसते होंगे ना, वो हर वक्त मेरे दिल में होंगे, मेरे करीब रहते होंगे, उनके लिए कोई दूरी नहीं होगी। दूरी गैरों के लिए है, मोहब्बत वालों के लिए हर वक्त कुर्ब होगा। और मैं कहता हूं कि ये अगर इसको उठाकर देखो तो वली को वलायत और गौस को गौसियत, कुतब को कुतबियत और अब्दाल को अब्दालियत तब मिलती है जब वो पहले सरकार की जियारत कर लेता है ना। हर वक्त जब महबूब उसकी आंखों में रहते हैं तो फिर वो अब्दाल गौस कुतब बना दिया जाता है ना। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है, बराल बरा है। बल्कि एक तो सहाब जो वली अल्लाह थे उनका मकूला मशहूर है, लो हाजब अन्नी साअतन, अगर महबूब एक लम्हा मेरी आंख से जुदा हो जाएं तो मैं अपने आप को मुसलमान ही शुमार नहीं करता हूं ना। यानी हर लम्हा हुजूर मेरी आंखों के सामने रहते हैं। तो ये तरावत तब नसीब होती है जब बंदा उस मुकाम पे पहुंचता है। अपने आप को उस मुकाम तक ले जाने के लिए अल्लाह का जिक्र ज़रूरी है।
अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए उसके ज़िक्र को बुलंद करो, उसका ज़िक्र करो, महबूब भी तुम्हारे करीब होंगे। अभी वहाँ बड़ी प्यारी रवायत थी जो हज़रत हारसा बिन नोमान को वो मुकाम मिला, वो मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे अगर याद रहा तो ज़रूर बयान करूँगा। अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।